करने में फिसड्डी हैं। ये विभाग पहली तिमाही में बजट से अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए हैं और इस पर अपर मुख्य सचिव वित्त ने नाराजगी भी व्यक्त की है। सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी करके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अपने विभागों में बैठक कर तिमाही और वार्षिक आधार पर खर्च की रणनीति तैयार करें। राज्य के विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही विभागों को समय पर बजट खर्च करने के निर्देश दे चुके हैं और सितंबर तक 50% बजट खर्च करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। उत्तराखंड के विभागों को 3 महीने का समय हो गया है बजट मिले, लेकिन अभी भी 29 विभाग ऐसे हैं जो अपने बजट का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है और 29 विभागों को लेटर भी जारी किया है, जिनको कहा गया है कि वो अपनी बैठकें करें और सभी तरह की कार्य योजना तैयार करें कि किस तरह से उनको बजट पास कराना है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये निर्देश पहले ही दे चुके हैं कि सभी विभाग तेजी से काम करें, क्योंकि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। सरकार राज्य में अतिक्रमण को लेकर सख्त है और अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन नैनीताल में चिन्हित अतिक्रमण भी नहीं हटाया जा सका है, जिसके बाद अब प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नैनीताल में सरकारी जमीनों को खाली कराने में प्रशासन का पसीना निकल रहा है। वन विभाग ने 1 साल पहले हल्द्वानी रोड पर अतिक्रमण कर चिन्हीकरण किया था, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। इसके साथ ही भवाली रोड, सड़िया ताल में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की जमीनों पर कब्जे और बढ़ गए हैं। वहीं नैनीताल मेट्रोपोल में शत्रु संपत्ति की जमीन पर प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है और 3 बार नोटिस के बाद भी ये अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। पीडब्ल्यूडी ने, वन विभाग ने और सिंचाई विभाग ने अलग अलग स्थानों पर अपनी जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उन पर अतिक्रमण चिन्हित किया है और वो उसको 1 बाय 1 नोटिसेज इत्यादि देकर लीगल प्रक्रिया के तहत टेकअप कर रहे हैं हटाने के लिए। ये जो स्थान है इन पर भी क्योंकि अतिक्रमण की चिन्हीकरण की कार्रवाई संबंधित विभागों के द्वारा की गई है। सरकार ने पूरे राज्य में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए ड्राइव चलाई है और सैटेलाइट से अपनी जमीन पर नजर रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। बावजूद इसके नैनीताल में जमीन खाली कराना तो दूर, बल्कि रोजाना सड़कों के किनारे सरकारी जमीनों पर कारोबार खूब फल फूल रहा है। वो अधिकारी अपना जो भी उनको आदेशित किया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धीरे धीरे एकदम से तो नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है और जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। बहरहाल सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा और बागेश्वर के कई गांव पानी के संकट से परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर कई पंपिंग योजनाएं पूरी तो हो चुकी हैं, लेकिन संचालन नहीं होने से बंद पड़ी है। अल्मोड़ा और बागेश्वर की 13 पंपिंग योजनाओं पर संकट के बादल छाने लगे हैं। जल संस्थान ने जल निगम से योजनाएं लेने से मना कर दिया है और जल निगम का कहना है कि योजनाओं के संचालन के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जिन योजनाओं का संचालन बंद है उनमें सबसे पुरानी मालिना बरकेंडा पंपिंग योजना है, जिसका निर्माण 2015 में हुआ था। इसके साथ ही चमड़खान, पनार, भनोली योजना के साथ कोटेश्वर, शशिखाल और सरयू बैलक पंपिंग योजना का संचालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बागेश्वर जिले में गरुड़ और कपकोट पंपिंग योजनाओं पर भी संकट है। पूरे सर्किल की बात करें जिसमें अल्मोड़ा और बागेश्वर 2 जिले आते हैं, तो कुल 13 ऐसी स्कीम्स हैं जो पूर्व में ही कंप्लीट की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुई हैं। उसमें एक स्कीम ऐसी है जो 2015 में ही कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हो सकी है। जल संस्थान ने जल निगम की निर्माण योजनाओं में कई कमी बताते हुए हैंडओवर लेने से मना कर दिया है और सिर्फ 3 योजनाओं के हैंडओवर लेने पर ही सहमति बनी है। जल निगम द्वारा जो हमें स्कीमों के हैंडिंग ओवर नोट्स भेजे गए थे, उनमें से 3 स्कीम हमने टेक ओवर की हैं और जो स्कीम टेक ओवर नहीं की जा सकती थी उनमें क्या क्या कमियां हैं उनके निराकरण के लिए हमने जल निगम को चिट्ठी लिखी है और इससे हमने मुख्यालय को भी अवगत करा दिया। जल निगम और जल संस्थान की खींचतान लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पंपिंग योजनाओं के संचालन नहीं होने से कई गाँव में पानी का संकट है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। फिर से स्वागत है आपका। कांग्रेस को अगर 2024 में 10 साल का सूखा खत्म करना है तो अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि मुकाबला फिर पीएम मोदी के नाम से होगा। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हो रखी देरी काम खराब कर सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता ऐसा नहीं मानते। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का पद करण मेहरा ने संभाला, पर अब तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी या कहीं टीम नहीं बन पाई है। कांग्रेस में कोई उपाध्यक्ष बनने का इंतजार कर रहा है तो कोई सचिव बनने का। वहीं फैक्ट ये भी है कि चुनाव जीतने जिलों में प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए टीम की जरूरत होती है, लेकिन जब टीम ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा। वहीं करण मेहरा का कहना है कि हम सिपाही हैं, जहां लगाया जाएगा वहां काम करेंगे। मेरे बदलने की जो अटकलें हैं वो पिछले 1 साल से लगातार हर महीने बदल रहा हूँ मैं। उसी तरीके से प्रभारी जी के लिए भी बातें आ रही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है और सामान्य प्रक्रिया है। कई अध्यक्ष आए, कई गए, कई प्रभारी आए, कई प्रभारी गए और नई जिम्मेदारियां मिलती हैं। हम लोग सिपाही हैं, जहां लगाया जाएगा जिस मोर्चे पर उस पर जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में बतौर अध्यक्ष सबसे कम कार्यकाल कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का रहा, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया। गोदियाल की माने तो इस बात का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर मोहर लग के आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि तब तक पार्टी का कोई काम इफेक्ट है। पार्टी के सभी लोग, चाहे वो पदों पर हैं या फिलहाल पदों पर नहीं हैं, पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता हर विधानसभा में अपना काम बहुत ही पुरजोर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं को कमेटी का इंतजार भी है और कमेटी की जरूरत भी। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी मिलने में देरी भले ही हो रही हो, लेकिन कांग्रेस खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री धाम यात्रा को 2 महीने पूरे हो गए हैं। बड़ी तादाद में दोनों ही धामों की ओर यात्रियों ने रुख किया है। दोनों ही धामों में अब तक कुल 10,19,798 यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 5,46,000 और यमुनोत्री धाम में 4,73,000 से ज्यादा यात्रियों ने अब तक दर्शन किए हैं। वहीं यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यमुनोत्री धाम में न्यूज 18 है, हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से उत्साह जो श्रद्धालुओं में है, बड़ा उत्साह बना हुआ है। ये यमुनोत्री धाम का मंदिर है और बड़ी संख्या में पिछले 2 माह में लगातार जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथ श्रद्धालु मौजूद है, इनसे ही जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। कैसी रही आपकी अभी तक की यात्रा? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ की यात्रा पे निकले हैं? चार धाम के लिए। आप बताएं यात्रा को लेके। हाँ बढ़िया रहा, अभी उन्ना में आया, 4 धाम की यात्रा पे आया है, अभी एक पूरी है, अभी 3 बाकी है। अच्छे से दर्शन हो गए थे? हो गया, अच्छे से दर्शन हो गया। एकदम ठीक। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? नहीं बहुत बढ़िया है इधर। आप बताएं यात्रा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा किया। बिल्कुल बड़ी संख्या में यात्री यहाँ की हैं और काफी उत्साह जो है यात्रियों में दिख रहा है। प्रदीप कुमार, न्यूज 18, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी। पर्यटन को बढ़ावा देने और नॉर्थ से साउथ को जोड़ने के मकसद से आज से 11 सदस्यीय दल साइकिल से उत्तराखंड के उन रूट को छुएगा जो पर्यटन के लिहाज से बेहद खास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के एक ऐसे दल का सीएम आवास से फ्लैग ऑफ किया। दल देहरादून से अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, जिसमें प्रदेश के 13 में से 11 जिले के पर्यटन स्थलों पर साइकिल से जाया जाएगा और वहां पर स्वच्छता के संदेश को लेकर पर्यटन की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। पूरी टीम 15 जुलाई तक प्रदेश के इन इलाकों का दौरा करके वापस आ जाएंगी। जादूंग से हम लोग 11 उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 में से 11 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं और ये टोटल हमारा 25 डेज के आसपास जो है इसमें हमारा टाइम लगेगा। लैंसडॉन घूमने आ रहे पर्यटकों के लिए तैयार हो रहा वाटरफॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लैंसडॉन के नजदीक चिन्बो वाटरफॉल तैयार किया जा रहा है। फिलहाल चिन्बो में स्विमिंग पूल तैयार हो गया है। इसके बाद 50 मीटर ऊंचे वाटरफॉल को भी बनाया जाना है। स्विमिंग पूल में आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए, चिन्बो वाटरफॉल के लिए हमारा प्रयास है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी कम दिख रहा है और जो हमने किया था, क्योंकि उसमें से पानी की स्कीमें पेयजल भी जा रही हैं, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पेयजल का कोई विकल्प मिल जाए, तो ताकि जो है वाटरफॉल ठीक ठाक चले। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।